मोहल्ला क्लिनिक की बात आप करते हैं, आयुष्मान भारत से आपको क्या दिक्कत रही कि आपने यहाँ पर लागू नहीं किया? नहीं, आज आपके चैनल पे डिसाइड कर लेते हैं कि श्वेता जी ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि दिल्ली में अभी हम लोगों ने जो योजना लागू की हुई है उसके तहत दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के सारे पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार के जितने सरकारी अस्पताल हैं इसमें सबके लिए इलाज मुफ्त है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। सबके लिए दवाइयां भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, ऑपरेशन भी मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। अगर आप हमारे सरकारी अस्पताल में जाते हो, हमने ये भी योजना निकाली है और आपको टेस्ट कराना है, डॉक्टर लिख देता है एमआरआई कराना है और उस सरकारी अस्पताल में एमआरआई नहीं है, तो आप दिल्ली के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एमआरआई करा लो, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो दिल्ली के और डॉक्टर ऑपरेशन लिख देता है और 2 महीने बाद की डेट देता है, 1 महीने बाद की, तो अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन नहीं करता, आप बाहर आके किसी भी प्राइवेट अस्पताल से ऑपरेशन करा लो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। ये तो योजना हमारी है। फिर केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है, उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है, उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है, उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है, उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000 से ऊपर है। अब इसके अलावा कोई बचा हो तो बता दो किस। मतलब दिल्ली के लिए आयुष्मान और भारत दूसरा, नहीं कर सकता। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। इन्होंने हरियाणा में लागू कर दी, वो बेचारा इलाज दिल्ली, इलाज तो दिल्ली करती है सबका। आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं होता, कार्ड मिल जाता है। मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। ये आपके प्रोमिसेस थे कुछ, उसका कई बार आपने जवाब सिर्फ यही कह के टाल दिया कि सरकार ने काम करने नहीं दिया। 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 450 बने हैं। 10,000 बसें आनी थी, 4,500 के आसपास शायद बसें अभी भी हैं। वाईफाई का 11,000 का अगर हॉटस्पॉट होने थे दिल्ली में, मुझे लगता है 450 के आसपास अभी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरास का भी इस तरह काफ़ी बड़ा एक आपने बताया था कि हर जगह पे लगेगा, वो अभी करीब शायद 2,000 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो वो लग पाए हैं। तो ऐसा क्यों है कि 5 साल पहले जो आपने बातें कही थी, अगर आप प्रतिशत में आप मुझे बताएं खुद सोच के कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे अपने किए हुए वादों में से कितने वादे पूरे कर पाए हैं जितने उन्होंने जनता को कहे थे? बाकी सारे अब अगले 5 साल करेंगे। नहीं, पर ये सवाल तो लाजमी है, क्यों नहीं कर पाए आप? मैं मजाक कर रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे 2,80,000 टोटल लगने हैं, 1.5 लाख लग चुके हैं, बाकी अभी भी जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है बाकी दिल्ली में लग रहे हैं अभी। वाईफाई जो है 4 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा, 1 महीना हो गया, 3 महीने और, 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में सारे वाईफाई लग के हर महीने में 500 ऐड हो, हर हफ्ते 500 ऐड हो रहे हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक 800 के करीब अगले 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है या रेंट पे जो लिए हैं हमने बिल्डिंग्स उनमें, तो सारे अगले चल रहा है, सारा काम चल रहा है। तो वो चुनाव के आसपास ही क्यों लग रहा है कि वो मैंने आपको तेजी से चल बताया रहा है चुनाव या के खत्म हो रहा आसपास का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में, पहले क्या था कि जितनी फाइलें थी हमारी सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती थी, मुख्यमंत्री की चलती नहीं थी कुछ, और एलजी साहब हर काम को लेके बैठ जाते थे। अब जब से सुप्रीम कोर्ट का 1.5 साल पहले 1 साल पहले जजमेंट आया, तब से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई मुख्यमंत्री फाइनल है, एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी। अब मेरे लेवल पे सारा काम हो जाता है, तो उससे काफी फायदा मिला।